title of Tej Tapaswini. Also, she's a writer of very famous book titled as कानून निर्माण में महिलाओं का योगदान. Vidya ji has been an editor on many important projects, like she has edited Bharatiya Istri Likit Sahitya. Then she is also the main editor of Panchadhara. Vidya Didi is also on editorial board of Samvad. Further, she has been a member of various societies, prestigious societies like Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal. Then she is also a part of Marathi Sahitya Parishad. Also, Didi is on the board of Marathi Mahavidyalaya wa Panchadhara Prakashan, also with other kind of works. We are so privileged, Didi, to have you today amongst us, and we all are eager to listen to you on this particular topic. I welcome Dr. Vidya Didi with a lot of respect. Didi, please. सभी को मेरा प्रणाम. जय श्री राम. आज का अपना विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी. भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक और उपनिषद काल में थी, वह बौद्ध और जैन काल में भी रही. विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं शिक्षा व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है. भारतीय ज्ञान की जो मूल संरचना है, उसमें 18 विद्याएं हैं, 4 वेद है, 4 सहायक वेद है, फिर संगीत, शिल्प, वास्तुकला, व्याकरण, छंद, खगोल शास्त्र, भाषा शास्त्र, सभी विषयों भारतीय ज्ञान में सम्मिलित है. और ये सारी शिक्षा हमारे यहाँ औपचारिक पद्धति से फॉर्मल या अनौपचारिक दृष्टि से भी दी जाती थी. ज्ञान की अलग अलग प्रकार से व्याख्या भी होती रही. सामान्यतः भारतीय तत्वज्ञान संबंधित ग्रंथ, चर्चा और जानकारी, यानी पृथ्वी के निर्माता एक कोई है और उसी का अंश हमारे सब में है, इस प्रकार का जो विषय है उसको हम ज्ञान कहते हैं. या भारतीय तत्वज्ञान संबंधित ग्रंथों की जानकारी इसमें आती है. लेकिन इससे भी जो ज्ञान का अर्थ है वो इससे भी कुछ अलग है. यानी ज्ञान यानी जो जिसका हम अनुभव करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है या परमेश्वर का कुछ अंश हमारे में है, इसकी जब जिसको अनुभूति होती है प्रत्यक्ष, उसी को ही ज्ञान कहा जाता है. इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आपको मालूम होगा कि 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का स्पष्टीकरण दिया है. आज मैं पहले ये ज्ञान के थोड़ी डिटेल इसीलिए बताती हूँ कि हमेशा हम ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो आगे उदाहरण थोड़े कम रहे तो भी हम पहले इसका बेस समझ ले तो वो अच्छा एक होगा. तो भगवद गीता में जब ज्ञान विज्ञान योग का स्पष्टीकरण दिया है, तो हमारे यहाँ ज्ञान के लिए जितनी सारी महिलाओं ने कुछ काम किया है उसके बारे में हम थोड़ी सी झलक यहाँ देखने जाने वाले हैं कि महिलाओं का ज्ञान के सभी क्षेत्र में योगदान है. और जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, तो गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाओं ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान मार्ग में नारी का स्थान बहुत अव्वल रहा है. गीता में क्या कहा है? ज्ञान विज्ञान जो अध्याय है 7वें अध्याय में, कि श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान को प्रपंच ज्ञान के साथ इस प्रकार बताऊंगा कि तुम उसे हथेली पर रखे रत्न जैसे अच्छी तरह पहचान जाओगे. किनारे से टिकी हुई नौका हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार प्रापंचिक ज्ञान का प्रवेश जहां नहीं होता, सारे विचार जहां पीछे लौट जाते हैं, तर्क का हौसला पस्त हो जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं. और बाकी सभी जो ज्ञान है जो व्यावहारिक उपयोग में आते हैं, उस ज्ञान को, प्रपंच ज्ञानों को विज्ञान कहते हैं. और इस प्रपंच ज्ञान को ही सत्य मानना यह अज्ञान है. यह भगवान ने, श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान का फर्क हमको यहाँ पे दिखाया है. ज्ञान मार्ग पर चलना सुलभ नहीं है. हमको मालूम है कि वैदिक दृष्टिकोण से मनुष्य जन्म यह आध्यात्मिकता के लिए एक अवसर है
और ये मनुष्य जन्म पाकर ही अच्छा कर्म में व्यस्त होते हुए ही हमको ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ और सीधी तरह से आप समझ जाएंगे कि ये आत्मज्ञान हर एक के पास नहीं होता है। तो किताबों तथा गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भगवत गीता में विज्ञान कहा है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। यह विशेष ज्ञान के जो अंतिम निष्कर्ष है ना, वो निष्कर्ष बदल सकते हैं। जीवन व्यवहार में, अर्थार्जन में विज्ञान ज्ञान ही काम आता है। सामान्यतः हम दैनंदिन जीवन में इसी विज्ञान ज्ञान पर को ज्ञान कहते हैं, और इसलिए आज हम जो देखेंगे वो ज्ञान और विज्ञान मार्ग पर चलने वाली अनेक महिलाएं, सभी कर्तृत्ववान महिलाओं का परिचय यहाँ पे कराना बहुत कठिन है, अशक्य ही है। प्रारंभ से भारत की एक विशेषता है, ये क्यों हम ये विषय लेकर लोगों तक पहुंचे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजी शिक्षा मिल गई और हमें ज्ञान के दरवाजे खुले हो गए। तभी से महिलाओं को ज्ञान मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उसी के बाद स्कूल खुले और महिलाएं ज्ञान प्राप्त करने लगी। लेकिन हमको ये पक्का ध्यान में रखना चाहिए कि यह कुछ अंग्रेजों के बाद हमको मालूम नहीं हुआ कि स्त्री की कैपेसिटी है ज्ञान प्राप्त करने की या ज्ञान देने की। तो स्त्री का जो सामर्थ्य है वो भारतवर्ष का जो शुरू से हम जिसको वेद बोलते हैं कि वो किसने लिखे, कब लिखे मालूम नहीं, 8-10 हजार पहले की ये बात है। तो तब से भारत में स्त्री को पुरुष के बराबरी से ज्ञान मार्ग में स्थान दिया गया है। हमको मालूम है कि तप, प्रतिभा, मेधा और अंतर्दृष्टि यानी बुद्धि, ये स्त्री और पुरुष दोनों में रहती है, उसमें कुछ भी स्त्री पुरुष जैसा फर्क नहीं है। यह आज जो हमको हमारे यहाँ महाराष्ट्र में आगरकर जी है या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी है, उनको लोगों को हिला हिला कर बताना पड़ा कि स्त्री को भी उतनी ही मेधा उसके पास रहती है। लेकिन यह सीधी तरह से हमारे वेद वाङ्मय में लिखा गया है कि ये सारे गुण स्त्री और पुरुष दोनों में विद्यमान है। इसलिए जो अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करने से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वो महिलाओं को भी मिली थी, और इसलिए महिलाएं भी दृष्टा बनी है। इसलिए ऋषि और ऋषिकाओं में, इसके क्षमताओं में, उसके कैपेसिटी में कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता है। इसी कारण से प्रतिदिन आपको मालूम होगा कि जो आवश्यक ऐसे पंच यज्ञ करते हैं और उसमें आचार्यों को तर्पण देते हैं, तो उस अश्वलायन गुह्य सूत्र में लिखा गया है कि गार्गी, प्रतिथेयी, लोपामुद्रा, सुलभा और मैत्रेयी, ये चारों को भी पुरुष आचार्यों के साथ इन आचार्या महिलाओं को भी उतना ही स्थान दिया है, गौरव युक्त उनको भी तर्पण किया जाता है। इसमें गार्गी जो है उसने याज्ञवल्क्य के साथ चर्चा की है, विद्वान है, शादी न करते हुए वो यह गुरुकुल में अध्यापन करती है, वो ब्रह्मवादी भी है। उसी के साथ मैत्रेयी का नाम जो है, दोनों भी हमको उपनिषद में उनके बारे में मालूमात होती है। ये मैत्रेयी के जो पति है वो याज्ञवल्क्य है, और कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों याज्ञवल्क्य के दोनों की, ये याज्ञवल्क्य की ये दोनों पत्नियां थी। जब याज्ञवल्क्य ये वानप्रस्थाश्रम के समय निकले, तब उन्होंने अपने पत्नियों को कहा कि मेरे पास जो भी स्थावर जंगम संपत्ति है वो मैंने आप दोनों को दे दी है। अभी मुझे वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करने को अनुमति देना। संन्यास आश्रम यानी आश्रम नहीं था उस समय, लेकिन इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए और बाहर जाने का अनुमति चाहिए। तब मैत्रेयी, उसकी पत्नी जो विद्वान थी,
और ज्ञान की लालसा उसमें थी। वो कहती है कि आपने उसकी आपकी संपत्ति तो हमको दे दी। यानी एक बात और रखो ध्यान में कि पति के संपत्ति पे पत्नी का बराबरी का हक होता था, लेकिन ये संपत्ति के साथ इसी गृहस्थी में रहकर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान भी हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने जो हमको संपत्ति दी है उससे जो मनुष्य को शांति देने वाला अमृत तत्व है वो मिलता है क्या? तो सहजता से याज्ञवल्क्य को बोले कि उससे आपको गृह ये जीवन में आराम मिलेगा, लेकिन अमृत तो नहीं मिलेगा, अंतिम शांति तो नहीं मिलेगी। फिर मैत्रेयी की रुचि देखकर ये याज्ञवल्क्य उनके पति मैत्रेयी को ज्ञान देते हैं, और जो मैत्रेयी विद्या नाम से जो ब्रह्मसूत्र है उसमें एक मैत्रेयी विद्या यानी मैत्रेयी ने जो विद्या प्राप्त की है उसके बारे में भी लिखा गया है। चौथी जो है जिसका तर्पण, तीसरी सुलभा, ये सुलभा महाभारत जनक से संवाद करती है। वो क्षत्रिय है, ब्रह्मचारिणी है, सन्यासिनी है, और उसको अपना योग्य पति न मिलने के कारण वो उसने शादी नहीं की है, लेकिन वो मोक्ष धर्म के रास्ते पे चल रही है। मुनि व्रत का पालन करती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, और जनक के संवाद में वो कहती है कि मैं धर्म में स्थिर हूं, मुझे इस शरीर की आसक्ति नहीं है। यानी जो आत्मज्ञान की बात हम भगवान ने कही है, श्री कृष्ण ने कही है, या हमारे यहाँ मानी जाती है, यह आत्मज्ञान सुलभा के पास भी था। और प्रतिथेयी लोपामुद्रा जो है, लोपामुद्रा यह दधीची की पत्नी है, पिप्पला की माता है, और दधीची के पास देवों ने जब अस्त्र रखे तो लोपामुद्रा कहती है कि कल आपके पास देवों के अस्त्र है इसलिए दानव आपसे शत्रुत्व करेंगे, और जब देव कहे ये अस्त्र आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे तो फिर देव भी बोलेंगे कि अरे इन्होंने हमारे अस्त्र दबा दिए हैं, तो उसका रक्षण करना। यह एक साथ आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी कि ये शत्रु जो है दैत्य, उनसे भी शत्रुत्व आपको लेना पड़ेगा। और उसी तरह हुआ कि दैत्यों ने आक्रमण किया, फिर दधीची ने वो सब शस्त्र या स्वाहा कर दिए, फिर उसने कहा कि मेरे शरीर से, मेरे हड्डियों से फिर शस्त्र बना दे। यानी पत्नी ने ही ये भी मार्ग उसको कहा था कि किस प्रकार इस संकट से बाहर निकलना है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो 4 महिलाएं हैं जिनके नाम से तर्पण होता है, उन महिलाओं का ज्ञान में कितना यानी हाई लेवल पे वो पहुंची थी, यह आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हजारों साल से ये 4 आचार्य महिलाओं का स्मरण नित्य करने वाले ये भारतीय है। यानी भारतीय स्त्री के बुद्धि को हमेशा मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि ऋग्वेद यह वैज्ञानिक ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है। हमको मालूम है कि पंचमहाभूतों से यह सृष्टि बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इसका महत्व समझने के कारण ही उसकी उपासना होती है। ऋषियों ने सृष्टि व्यवस्था का जो संकलन है उस विज्ञान के नियमों को ऋत ऐसा कहा है, और इस ऋत के व्यवस्थापन में ऋषिकाओं का योगदान है। इस संबंध में इंद्र की पत्नी इंद्राणी ये ऋत की वेदा यानी वैज्ञानिक नियमों की आविष्कारक है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। उसी के साथ आप जल, इसके लिए नदी सूक्त है जो महिला ने लिखा है ऐसा माना जाता है। सर्पराज्ञी है जिसने सूर्य स्तोत्र लिखा है, जो आज भी शादी में अग्नि समक्ष साक्षी रख के कहा जाता है। काल का जो है आकाश, अवकाश, उसके बारे में रात्रि सूक्त है। तो सृष्टि के ये जो घटक तत्व है, इस विषय में ऋषि यानी वुमेन आचार्य, ब्रह्मवादिनी या महिला अध्यापिका, उन्होंने जो सूक्त उन्होंने लिखे हुए सूक्त है या उनके संबंध में सूक्त है, वो हमारे यहाँ आज भी उपलब्ध है। जैसे कि ऋग्वेद में वागाभ्रुणी का
जो वर्णन है उसको आंतरिक अनुभव का, दिव्य मन के साथ जुड़े हुए संबंधों का वर्णन ये वागाभ्रुणी करती है। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अनुभूति है उस अनुभूति का वर्णन वो करती है। भक्ति का है, भक्ति से भी आप परमेश्वर को पा सकते हैं। इसका उदाहरण है अपाला कि सोमरस पीती थी, सोमरस अपने दांतों से चबा के जो रस मिला था, सोमवल्ली को चबा के जो रस आता था वह रस वो इंद्र को अर्पण करती है। यानी जैसे हम शबरी की जो बेर है वो शबरी ने चखे हुए बेर राम को दिए गए हैं, इस प्रकार उसी भाव से अपाला ने ये सोमरस इंद्र को दिया है और वो रोगमुक्त हो गई है, ऐसे उल्लेख हमारे यहाँ है। ये जिस प्रकार में ये इतना जो बार बार पुराना क्यों बता रही हूं कि ये हमको बीच में का इतिहास हमारे पास नहीं है, लेकिन वेद हमारे पास है। वो मुखोद्गत होने के कारण ये 7-8 हजार सालों के पहले का ज्ञान आज भी हमारे पास है। और इसमें महिलाओं का स्थान क्या है, महिलाओं का ज्ञान में क्या कंट्रीब्यूशन है, यह हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो आत्मज्ञान के बारे में कहा, वैसे विज्ञान का भी उतना ही महत्व है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, यानी जो युद्ध कला है, शस्त्र कला है, राजनीति है, ये भी ज्ञान का ही भाग है। तो ऋग्वेद में एक वर्णन है, वो है राजा तरंत का। उसकी पत्नी जो है शशीयसी, वो शशीयसी ब्राह्मण या जो ज्ञान संपादन करने वाले लोग हैं उनका हमेशा गौरव करती थी। और ये शशीयसी के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए शशीयसी ने जिसको मदद की है, ऐसे एक ऋषि ने ही लिखा हुआ है। दूसरी बात, उसी ने ऐसा लिखा है कि राजा तरंत जो है शशीयसी का पति, वो कहता है कि जैसी पत्नी अर्धांगी है उसी प्रकार शशीयसी का मैं अर्धांग हूं। यानी बेटर हाफ जो आज हम बोलते हैं वही विचार उस समय भी केवल पत्नी ही अर्धांगी को। कल परसों मैंने एक नया जनवरी महीने का एक मैगजीन पढ़ा और उसमें लिखा है कि हम अर्धनारी नटेश्वर क्यों बोलते हैं, हमको उसकी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, हम अर्धनारीश्वर ही बोलेंगे। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं माना है, हम दोनों एक दूसरे के अर्धांग है। यह विचार हमारे जीवन में हमारे बोया गया है और वो इतने हजारों सालों से हमारे यहाँ यह विषय बताया गया है। और इसीलिए हमने इजी से सहजता से नई नई चीजों का अवलंबन किया है। यानी जो नई चीजें बाद में आई वो भी हमने सहजता से स्वीकार की है। फिर हमने जैसे देखा कि राज्य चलाने वाली शशीयसी है, वैसे आप सभी को ये उदाहरण मालूम होगा कि एक पांव टूटने के बाद भी विश्वला ने लोहे का पैर लगाया और अश्विनी कुमार से प्रार्थना की, लोहे का पैर लगाया और उसने लड़ाई पूर्ण की। वैसे राजा मुदगल की पत्नी मुदगलानी, मुदगल के पूरे जो गाय भैंस घोड़े सब चुरा ले गए चोर, तब उसके पास केवल एक बूढ़ा ऐसा बैल रह गया था। उस बैल को गाड़ी को जोड़कर मुदगलानी वो गाड़ी चलाती है और मुदगल को लेके अपना जो गोधन है वो छुड़ाने के लिए जाती है। और जब समय आता है तो हाथ में वो शस्त्र भी लेती है। ऐसा लगता है कि ये जो इंद्राणी, विश्वला, मुदगलानी जैसी वीर स्त्रियां हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उसके बाद ही असुरों का संहार करने वाली देवी दुर्गा वेदोत्तर काल में पूजनीय रही। शक्ति का रूप देवी दुर्गा की प्रतिमा, यह शायद वेदकालीन वीरांगनों का ही देन है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। उसी तरह परराष्ट्र मंत्री, राजदूत ऐसे कार्य करने वाली आधुनिक भारतीय महिलाओं की जड़ें वेदकालीन शर्मा तक जुड़ती है। कैसे कि ब्रह्मा के कुछ ऐसा गोधन चुरा ले गया अपन लोगों ने, तब इंद्र ने शर्मा, उसकी दासी है, उसको कहा कि आप ढूंढ के निकालो। और शर्मा एक स्पाई की तरह उस जगह पे जाती है, ढूंढ लेती है
और फिर पण लोगों से उसकी जो चर्चा होती है, और जब उनको समझता है कि इसको इंद्र ने भेजा है, तो वो कहते हैं कि हम आपको बहन मानेंगे, आप इंद्र का दूत बोल के क्यों काम कर रही है। लेकिन वो अपने जो उसके निष्ठा है इंद्र के प्रति, वो कभी भी बेचती नहीं है। यानी महिला इस प्रकार का महत्वपूर्ण काम भी कर सकती है और बहुत ही समझदारी से और संभल के ये काम महिलाएं निभाती रही है। इस प्रकार दार्शनिक चिंतक इन लोगों की तो एक परंपरा अपने पास है। वेद काल से हम आगे जब रामायण में आते हैं तो एक उदाहरण महत्वपूर्ण है, वो है रानी चुड़ाला का। शिखिध्वज राजा की यह पत्नी रानी चुड़ाला यह चित्र शिल्प आदि सभी कलाओं में निपुण थी, लेकिन उसको और शिखिध्वज को दोनों को ही आत्मज्ञान पाने का असली जो सत्य है वह समझ लेने की बहुत तीव्र इच्छा होने के कारण वो वन में जाते हैं। वन में तपश्चर्या और बाकी सब के बाद यह ज्ञान चुड़ाला को प्राप्त होता है। चुड़ाला को यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो जब पति को कहती है कि मैं आपको बताऊंगी, तो पति मानता नहीं है। ये चुड़ाला अपने देश में वापस आती है, यानी अपने राज्य में आती है, वो राज्य संभालती है। उसके बाद वह शिखिध्वज वन में ही है, सत्य की खोज में है, आत्मज्ञान की राह देख रहा है। चुड़ाला पुरुष वेश लेकर वहां जाती है, अपने पति को सारा ज्ञान देती है। कोई पुरुष से ज्ञान लेने को शिखिध्वज तैयार होता है। यह ज्ञान अपने पति को मिलने के बाद इसको सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, सच्ची में यह अनुभूति हुई है क्या, तो कैसी अनुभूति हो गई है, इसका प्रमाण क्या था कि जब चुड़ाला कहती है कि आपने जिससे ज्ञान प्राप्त किया वो भी मैं ही थी, मैं ही पुरुष का वेश पहनकर आपको ये ज्ञान दिया है, तब चुड़ाला उसके ऊपर गुस्सा करता नहीं है कि मुझे आपने फंसाया, आपने ऐसा कैसा किया, अरे अभी ये ज्ञान मेरा सच नहीं है। वो उस स्तर पे पहुंचने के कारण सुख दुख समय कृत्वा या ऐसे सब जो है कि सभी तरह से एक ही तुमको आत्मज्ञान जब होता है तो सभी चीजें एक जैसी ही नजर आती है। इस प्रकार पे, इस स्थान पे जब ये शिखिध्वज पहुंचता है मानसिक स्तर पे, तो वो चुड़ाला के साथ फिर शहर में आके अपना राज्य संभालने का भी, यानी वहां राज्य में आ जाते हैं। यह कथा है, ये योग वशिष्ठ में लिखी गई है। और ये जो है कि एक महिला भी पति को आत्मज्ञान कर सकती थी, यानी महिला की यह जो क्षमता है वह हमको मालूम है। बौद्ध काल में आपने माता गौतमी का नाम सुना होगा, क्योंकि गौतमी ये सिद्धार्थ की माँ की बहन है, महामाया की बहन है। और गौतमी को अपना एक पुत्र होते हुए भी महामाया के निधन के बाद वो सिद्धार्थ को संभालती है, और गौतमी के नाम से ही आगे उसे गौतम बुद्ध नाम मिला है। जब गौतमी चाहती है कि मुझे भी निर्वाण चाहिए, मुझे भी निब्बान की तरफ जाना है, मुझे भी प्रवज्ञा चाहिए, तब बौद्ध कहता है कि ऐसी कुछ, इस विचार को मैं मान्यता नहीं देता, महिलाओं को भी निर्वाण, यह मैंने कभी सोचा नहीं है। तब आनंद नाम के एक भिक्खु के साथ मिलके फिर वो समझाती है और गौतम मान लेता है, और गौतमी को भी प्रवज्ञा का अधिकार मिलता है, वो लोगों को भी ये ज्ञान दे सकती है। इस राइट के, इस अधिकार की मान्यता गौतमी को मिलती है, और 500 महिलाओं को गौतमी ने इकट्ठा करके गौतम बुद्ध के द्वारा उनको ये दीक्षा दे दी है, ऐसा भी कहा जाता है। गौतमी 120 साल जीती रही। गौतमी की योग्यता क्या है कि गौतमी का जब देहांत हुआ तो गौतम बुद्ध के जैसे ही उसी पद्धति से गौतमी को केवल एकमात्र व्यक्ति गौतम बुद्ध के बाद कि उसी के जैसा उसका अंत्येष्टि किया गया। तो गौतम बुद्ध के जैसे ही ज्ञान की अधिकारी यह गौतमी है, ऐसा कहा जाता है।
जैन धर्म में महावीर कालीन जो है चंदनबाला, उसने 36,000 साध्वियों को दीक्षा दी है और उनको धर्म विचार की ओर और तत्वज्ञान समझाया है। यह चंदनबाला समाज सुधारक भी थी और धर्मपरायण थी। वैसे ही एक वातावरण उसने वहां निर्माण किया था, ऐसा कहा जाता है। 20वीं सदी के बाद हम सोचते हैं कि आप ये सब पुराने ग्रंथों में है, इतिहास में क्या है? तो इतिहास के पन्ने पन्ने पे हर एक सदी में आपको ज्ञान मार्ग पे या विज्ञान मार्ग में विशेष ज्ञान पाए हुए बहुत सारी महिलाएं मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो मंडन मिश्रा की पत्नी, जो कोई भारती कहते हैं, उभय भारती कहते हैं, हम बचपन से सरस्वती कहते थे। तो शंकराचार्य और मंडन मिश्रा की चर्चा होती है, तो उसको जज बोल के, निर्णायक बोल के वहां उसको अपॉइंट करते हैं, उसकी यहाँ नियुक्ति होती है। यानी हम जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारे यहाँ माने जाते हैं शंकराचार्य, वो सही है या नहीं है, यह इसका निर्णय देने का भी जिसको अधिकार था वो एक महिला को दिया गया था। और ये शंकराचार्य के यानी समय 5वीं 6 या 7वीं ऐसा दोनों में उसमें थोड़ा ये है, लोगों में चर्चा होती है, उस सदी की ये महिलाओं की स्थिति थी। वैसे ही अलग अलग जगह पे जब हम इस विषय में जब सोचते हैं तो एक महावीर कालीन या जैन साहित्य में भी गणित के लिए सुंदरी का नाम लिया जाता है, या ऋषभदेव की कन्याएं हैं ब्राह्मी और महासती, उन्होंने ये ब्राह्मी लिपि उन्होंने ही तैयार की है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये जो मंडन मिश्रा और इनके बारे में हमने जब सोचा, उसके बाद हमारे यहाँ मैं जो कह रही थी वैसे हर एक सदी में अच्छी महिलाएं, यानी जो ज्ञान के मार्ग पे चलने वाली महिलाएं, परमेश्वर का मूल स्वरूप समझने वाली महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हर एक सदी में दिखती है। हमको संत मीराबाई मालूम है, मुक्ताबाई है, ज्ञानेश्वर की बहन है वो मालूम है, जनाबाई है, बहिनाबाई है जो महाराष्ट्र की है, वो सारी चीजें मालूम है। वेणाबाई को तो हमारे यहाँ समर्थ रामदास स्वामी ने एक मठ की यानी एक स्थान की प्रमुख भी बनाया था। इस प्रकार जैसी महिलाएं थी। तो थोड़े हम जो उदाहरण देखेंगे, थोड़े दक्षिण के ओर के महिलाओं के देखेंगे कि जो पुनीथावती है वो 6ठी सदी की महिलाएं है और वो शिव भक्त है, लेकिन वो उसकी शिव भक्ति और उसको शिव प्रसन्न होने के कारण एक बार घर में आम नहीं था, फिर भी शिव के प्रसाद से उसको आम मिला। यह उसके पति परमदत्तन ने देखा, तब वह कहता है कि आप तो देवी है, फिर मैं उसके साथ पत्नी के जैसे व्यवहार नहीं कर सकता, और ऐसा समझकर वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो दूसरी शादी भी कर देते हैं। लेकिन पुनीथावती जो शिव भक्त है वो कहती है कि इस भौतिक आकर्षण से हे परमेश्वर मुझे दूर रखे, मुझे भौतिक चीजों का आकर्षण ही मत होना चाहिए, और इसीलिए मुझे आप विद्रूप बना दे। और इस प्रकार वो पुनीथावती कैलाश यात्रा में भी जाती है। वहां से आने के बाद जब वहां यानी वो कहाँ है, तमिलनाडु की है, वहां आने के बाद उसके शिव भक्ति के कारण परमदत्तन ने उसको फिर आके मिलता है। यह जो महिला है उसने तमिल में बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है, और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए पितृसत्ताक जीवन पद्धति के विरोध में भी उसने कुछ काव्य लिखा गया है। दूसरा है महात्मा बसवेश्वर। उनके समय में बसवेश्वर ने भी समाज सुधारने का बहुत सारा कार्य किया है, स्त्री पुरुष समानता के लिए काम किया है, जाति भेद निर्मूलन के लिए काम किया है। उनके विद्वत सभा में जो महिलाएं थी उसमें एक थी अक्क महादेवी, राजकन्या थी, उसकी शादी एक राजा से हुई थी। राजा उसके ऊपर बहुत अनुरक्त था,
लेकिन अक्का महादेवी का ध्यान पूरा परमेश्वर चिंतन में था। तब एक दिन वो अपने पोशाक का, अपने कॉस्ट्यूम का त्याग कर देती है, यानी दिगंबर अवस्था जैसे बोलते हैं वैसी वो बन जाती है। और उसके बाल बहुत लंबे थे, वो बालों से अपने शरीर को ढक देती है। और ये अक्का महादेवी के वचन साहित्य आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसका देहांत कैसे हुआ मालूम नहीं है। उसने कहा है कि वो श्रीशैल के यहाँ जंगल में चली गई। आज श्रीशैल के यहाँ अक्का महादेवी की गुफा भी है, और उसका चित्र जो है कल्पना से किया हुआ कि बालों से पूरा शरीर उसका ढक गया है, यानी वस्त्र की भी जरूरत नहीं है। एक बार ईश्वर, जो हम ईश्वर से मिलते हैं, तो आत्मा का और परमात्मा का मिलन होने के बाद ये बाह्य चीजों की जरूरत नहीं है। ये मन से स्वीकार करना, यह भी बहुत कठिन बात है, जो हमको अक्का महादेवी के उदाहरण से मिलती है। तिलकवती है, वो 7वीं सदी की महिला है। उसकी सगाई हुई और लड़ाई में उसका पति मर जाता है। उसके माता पिता भी उस समय मर जाते हैं। सगाई हुए पति का मृत्यु होने के बाद यह तिलकवती ये उसके साथ सती, यानी उसके साथ प्राणार्पण करना सोचती है। तब उसका भाई अप्पार उसको बोलता है कि आपके सिवा मैं कहाँ रहूंगा। फिर वो शिव भक्ति करती रहती है, लेकिन ये भाई है ना, वो जैन धर्म स्वीकारता है। फिर एक बार भाई जब बीमार होता है, तब ये बोलती है कि आप हमारे यहाँ आओ, हम आपके जैन ये एरिया में नहीं आएंगे, यानी वो जो मंदिर है उसमें नहीं आएंगे। फिर यहाँ आने के बाद वह तिलकवती उसको हिंदू धर्म का महत्व समझा देती है, और बाद में वो शैव धर्म का स्वीकार और प्रसार भी करता है। ऐसे यही काम, यानी जब हम देखते हैं ना, तो मंगैयार सियार है, फिर उसने भी राज्य रक्षण किया, 7वीं सदी की है। मदुराई के पांड्य राजा पून पंडियान की ये पत्नी है। पून पंडियान जब जैन धर्म के प्रभाव में जा रहे थे, तब ये मंगैयार ने अपने पति को हिंदू धर्म का महत्व समझा दिया, और फिर शैव धर्म का प्रसार बाद में अपने पति के साथ किया है। अंडाल जो है रानी, ये अंडाल जो है अपनी यहाँ की संत, उसके बारे में तो आप सभी को जरूर मालूम होगा, क्योंकि अंडाल बहुत प्रसिद्ध है। तमिल की एक श्रेष्ठ संत मानी जाती है। जैसी मीराबाई है वहां पे, वैसे अंडाल ने भी श्रीरंगनाथ को अपना पति बोल के चुना है। और उसके बाद उसकी जो उसने किया हुआ लेखन है, श्री वो अपनी माला पहनने के देखती थी, फिर भगवान को पहनाती थी। इस प्रकार है, आज भी तमिल वैष्णव विवाह में अंडाल रचित गीत गाते हैं। और अंडाल का साहित्य है वैसे ही निर्मला है, यानी ये जो अलग अलग जनजाति की महिलाएं हैं। चोखोबा है जो माली समाज के है, यानी जो गार्डनर है उस समाज की ये महिला है। वो भी उसको प्रत्यक्ष पंढरपुर मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नाम भक्ति से वो ईश्वर को प्राप्त करती है। आज भी हमको मालूम होगा कि पंडिता रमाबाई भगिनी निवेदिता, धार्मिक और वेदांत का ज्ञान उनमें था। आज अमृतानंदमयी है कि जो इस क्षेत्र में आदरणीय है। फिर संत कबीर की शिष्याएं हैं। ये इसलिए सारे उदाहरण दे रही कि आपको समझ में आएगा कि हर एक सदी में हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने वाली महिला थी, और केवल वो उच्च वर्णीय नहीं थी, केवल वो राजा घर की नहीं थी, यानी उसका वर्ग और वर्ण पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं था। तो सभी जगह की, सभी स्तर की महिलाएं ये ज्ञान के रास्ते पे चल रही थी। ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, इसके सिवा मैंने जो कहा कि जिनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है, जिनके पास अलग अलग विद्या रहती है, उनको भी हम ज्ञानी बोलते हैं। यानी शस्त्र विद्या जो है, राज्य शास्त्र में जो है पारंगत है, ऐसी जो शासक महिला है, वो रानी है, वो भी हमारे लिए बहुत आदर्श रही है। कि काकतीय की रानी रुद्रम्मा है। अभी समय निकल रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। तो ये जो काकतीय साम्राज्ञी है रानी रुद्रम्मा, एक विशेषता बोलती हूँ
कि रानी रुद्रम्मा के पिता की वो पहला बच्चा था, अपत्य था। तो रुद्र राजा गणपति देव को और भी बच्चे थे, लड़के थे, लेकिन पहली पुत्री है, पुत्री का जन्म पहला है। तो यह राजा अपने बेटी को बचपन से रुद्रदेव नाम से लड़के जैसा संभालता है और एट द एज ऑफ 14 उसको राज्य भी दे देता है। तो देखिए ये 1290 में उसका देहांत हुआ है, रानी का लड़ते लड़ते हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के लोगों के साथ वो लड़ी थी। यानी 13th सेंचुरी में भी हमारे यहाँ फर्स्ट बेबी जो रहेगी, लड़का हो या लड़की, लेकिन वही हमारा राज्य चलाएगी, यह विचार इतना पक्का रहता था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। झांसी, ये बाद में लड़ने वाली जो महिलाएं, वीर स्त्रियां, उनके बहुत सारे किताबें हैं, इसलिए मेरे पास बहुत जानकारी होते हुए भी मैं ये नहीं बताऊंगी। ओडिशा की जो त्रिभुवन महादेवी है 9वीं सदी की, उसने किस प्रकार अपना राज्य संभाला था और विस्तार किया था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को जैसे हम गणित बोलते हैं, तो गणित में लीलावती है कि भास्कराचार्य के साथ उसने काम किया है और एक ग्रंथ को भास्कराचार्य ने पाटी गणित, बीज गणित और ज्योतिष ये मिला के जो सिद्धांत शिरोमणि है, उसको लीलावती का नाम पिताजी ने उसको दिया है। कला क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं। अनिरुद्ध का चित्र जिसने रेखांकित किया और उषा को दिखाया, वो जो है महाभारत की उषा, उसकी सहेली, वो अच्छी चित्रकार थी। संगीत नृत्य क्षेत्र में तो हमारी यहाँ की परंपरा बहुत उज्जवल है। 15वीं सदी में मृगनयना है, यह जो ग्वालियर का राजा मानसिंह की रानी है, उसको गुजरी, बाबुल गुजरी, माल गुजरी और मंगल गुजरी, ये 4 संगीत प्रकार जो उसने निर्माण किए हैं, वो आज भी गाए जाते हैं। उसी समय की मालवा की रानी रूपमती जो है, उसने रचे हुए लोक संगीत भी मालवा के संगीतकार गायक गाते हैं। चंद्रकला देवी है, उसी पीरियड की है, वो उसने संगीत दिए हुए गानों का उल्लेख पंडित लोचन कवि के काव्य में भी किया गया है। 14वीं साल की गंगा देवी है, उसने अपने तमिल पति के साथ विजयनगर साम्राज्य को आधिपत्य में लाया था, लेकिन साथ साथ उसने अपने पति का वर्णन जो संस्कृत काव्य में किया है, उसको तेलुगु काव्य में बहुत महत्व दिया गया है। इस प्रकार रसायन तथा अन्य शास्त्रों में भी महिलाएं हैं कि जया और सुप्रभा ने 50 शास्त्रों की निर्मित की थी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण मिलता है। रेवती जो औषध निर्माण करती थी जैन समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में नवरत्न में जो खगोल शास्त्रज्ञ वराह मिहिर की बहू खना, उसकी भी कथा सभी को मालूम है। मध्ययुगीन और इतिहास काल में भी संशोधन, विज्ञान, शास्त्र, आज जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जब मैं ये महिला चरित्र कोश जो राष्ट्र सेविका समिति द्वारा बन रहा है, उसके कारण जगह जगह पे जा रही हूँ, तो कर्नाटक में और बहुत, यानी ओडिशा की एक महिला है, उसने इतने सारे इंस्क्रिप्शंस के फोटोग्राफ हमको भेज रहे हैं, तमिलनाडु से हमको मिल रहे हैं। इस सारे इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमको समझ में आता है कि हर एक सदी में महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में काम किया है, और ऐसा कभी, यानी हमारे ऊपर अत्याचार हुए, अन्याय हुए, स्व संरक्षण के कारण हम घर में हमको धकेल दिया गया, शादी का आयु हमारी छोटी हो गई, ये सब सच है, इसको हम नकारते नहीं है। लेकिन यहाँ की जो ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान के प्रति जो आस्था है, वो यहाँ के समाज में अखंड ज्योत उसकी हमारे यहाँ जलती रही है। यह इस उदाहरण से हमको मालूम हो सकता है। नीरा पेय के संशोधन के लिए कमला सोनी को जो राष्ट्रपति पदक मिला था, वो भारत की पहली महिला शास्त्रज्ञ आधुनिक काल की मानी जाती है। वैसे ही भौतिक शास्त्र में विभा चौधरी है, अन्ना माथी तुम्बा प्रकल्प की है। फिर हमको मालूम है कि समुद्र शास्त्रज्ञ अदिति पंत है। मंगलयान की और चंद्रयान की अनेक महिलाओं के नाम आज हमको मालूम है, और उसी के कारण कोरोना के समय जब हम सब भयभीत हुए थे,
और उस समय जो वैक्सीन ढूंढ रहा था, तो हमारे यहाँ के आईआईसीटी में उसका संशोधन हुआ है मेन, और उसके प्रमुख भी हमारे यही की मेरे परिचित माइंडकर है। तो ऐसी महिलाएं हैं, तो ये प्रथमा माइंडकर जैसी महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में हमको दिखते हैं। संशोधन क्षेत्र के साथ क्रीड़ा, अर्थशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों में महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। हम हमेशा बोलते हैं कि भारत, भा यानी तेज अथवा ज्ञान, और रत यानी रममाण होना। देश के नाम में ज्ञान है, हमारे देश के नाम में प्रकाश है, और उस देश के रहवासियों ने ज्ञान साधना करके देश का नाम उज्जवल किया है। मनुष्य जाति का तथा संसार के हर एक वस्तु के संरक्षण का विचार करना, यह भी सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और व्यक्तित्व के अस्तित्व की खोज एवं जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका विचार हमारे दार्शनिक ग्रंथ में हुआ है, और आज भी हमको करना आवश्यक है, और हम उसी राह पे हम सब लोग जा रहे हैं। भारत की ज्ञान सेवा तथा भौतिक विकास में स्त्री एवं पुरुष का समान सहभाग रहा है। ज्ञान मार्ग में नारी का योगदान देखने के बाद हर भारतवासी का मन अभिमान से जरूर भर उठेगा, और हम हमेशा इस ज्ञान मार्ग पे चलने की कोशिश करते रहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।